बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन करने के लिए जो रूल्स जो हमने चार्ट बनाया था वो अपने सामने। प्रॉब्लम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 262, पेज नंबर 262, प्रॉब्लम नंबर 10। इस क्वेश्चन के अंदर हमें अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज अ बैलेंस एट बैंक ₹3800। सरफराज लिमिटेड सरफराज लिमिटेड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा नहीं लिखते। एज ऑन मार्च 2002। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने दो कॉलम बनाने, डिटेल्स का कॉलम बनाने, दूसरा अमाउंट का कॉलम। अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने बैलेंस ढूंढना है कि बैलेंस कैश बुक का क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, किस टाइप का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक के वर्ड को अंडरलाइन करें। ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज अ बैलेंस एट बैंक ₹3800 ऑन 31 मार्च 2015। अच्छा, ये बैलेंस कैश बुक है या पासबुक है? कैश बुक का वर्ड अंडरलाइन करा है। सरफराज लिमिटेड का जो कैश का बैलेंस है वो कितना पड़ा हुआ है बैंक के अंदर? 3800। तो इसको बैलेंस एज पर कैश बुक रिकॉर्ड करूं या बैलेंस एज पर पासबुक? पहली बात तो कंफर्म होगी कि इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस एज पर कैश। जब भी बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट का वर्ड हो तो उसका मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस है। सिर्फ कैश बुक है, सरफराज लिमिटेड का कैश बैलेंस है जो बैंक के अंदर मौजूद है, पड़ा हुआ है 3800, मींस के बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? 3800। इसको अब डेबिट का साइन दूं या क्रेडिट का साइन? अपना चार्ट फौरन देखिए, फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस? बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंटेड ₹3800। इसको अब साइन मैंने असाइन कर दिया। जल्दी से अपने चार्ट को देख के बताएं, इसको डेबिट का साइन असाइन करूं या क्रेडिट? सारे मेक श्योर डेबिट का साइन इस वजह से की क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक। चार्ट में हमारे पास फेवरेबल अनफेवरेबल, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हो डेबिट, ठीक है, और पासबुक का हो तो क्रेडिट। मींस के कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, इसके साथ ओवरड्राफ्ट में कोई वर्ड नहीं है, मींस के कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। अब जब हमने इसको डेबिट का साइन असाइन कर दिया है तो अब मुझे ये बताएं कि फार्मूलाज फॉर ऐड लेस जो आपको लिखवाए थे उसमें अब डेबिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या क्रेडिट वाले को? डेबिट वाले, ठीक है, मींस के जितनी चीजें ऐड होंगी लेस होंगी एज पर रूल, जो रूल लास्ट क्लास में जो चार्ट आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹500 पेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च 2015 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, जब भी बैंक पे करता है, गुड, जब भी बैंक नोट मैंने लिखवाया था, नोट के नीचे दो असम्पशन लिखवाई थी, जब इन केस ऑफ बैंक पे करे, बैंक रिसीव करे, कलेक्ट करे, तो बैंक पे कर रहा है, तो जब भी बैंक पे करेगा तो हम क्या करें? तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक लेस कर दो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, इसकी अमाउंट हमारे पास है 500। एंट्री क्लियर है? अच्छा, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किस सिचुएशन में बनाई जाती है?
कि पासबुक जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको सामने रखा जाता है और कैश बुक जो कस्टमर ने बुक बनाई हुई होती है उस बुक को सामने रखा जाता है। अब दोनों बुक्स के बैलेंसेस जब आपस में मैच नहीं करते तो वो जो बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे होते, ठीक है, उन एरर्स को हम पहले लिख लेते हैं और फिर उनको रिकॉन्साइल करते हैं। अब बैंक ने क्या किया, ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ट्रेड सब्सक्रिप्शन मींस कि कोई भी पेमेंट है, ठीक है, बैंक ने 500 की अमाउंट आपके अमाउंट से लेस की, बैंक ने आपके अकाउंट से 500 रुपीज लेस की। आपने जब पासबुक में देखा है कि यार ये इस डेट को मेरे अकाउंट से 500 रुपीज बैंक ने लेस किए, निकाले, ठीक है, तो कैश बुक में तो आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो कैश बुक में सोचो कि आप उसको ऐड करोगे या लेस करोगे। आप 500 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए, कैश बुक में फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000, आपको आज पता चला है कि यार इस डेट को 500 रुपीज बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाली, क्रेडिट किए, तो आप कैश बुक के अंदर उस 500 को ऐड करोगे या लेस करोगे? कौन कौन कहता है कि लेस करेंगे, कौन कहता है कि ऐड करेंगे? ऐड क्यों करेंगे, क्या वजह है? शाबाश शाबाश, कौन है? हाँ, ऐड क्यों करेंगे? नहीं, आप बैठ, आप इस ट्रांजैक्शन को ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, जब हमें पता चलेगा तो हम उसको कैश बुक में ऐड करेंगे कि 500 कैश बुक में ऐड करेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे या डेबिट साइड पे? कि सब्सक्रिप्शन पे हुई है, ठीक है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे हुई है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट क्रेडिट और ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है डेबिट, ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इन केस मींस कि क्रेडिट साइड पे कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट का मतलब ये है कि कैश डिडक्ट हो गया, तो इस वजह से ये वहां पर ये हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, सिंपल इसकी जो मैंने आपको चार्ट बताया वो ये प्रैक्टिकल थोड़ा हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th March for ₹197 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। चेक पे किया है, तो आप सोचो कि चेक पे किया है तो पेमेंट किसने की होगी? चेक पे किया तो पेमेंट किसने की होगी? कहां से? बैंक ने पेमेंट की होगी ना। चेक पे का मतलब क्या है कि बैंक पे करेगा, तो इन केस जब भी बैंक पे करता है तो ऐड करते हैं या लेस करते हैं? चेक पे हो रहा है, तो एक बात अपने ज़हन में ले आनी है कि चेक हम तो पे नहीं कर सकते, हमारा बैंक में अकाउंट होगा, जितनी 197 अमाउंट का चेक है, वो चेक मैंने जिस भी XYZ पर्सन को दिया है वो लेके बैंक में जाएगा, बैंक उसको 197 रुपीज पे कर देगा, तो बैंक जब भी पे करेगा तो क्या होगा? लेस होगा। हाँ जी, ठीक है, बैंक इन केस डिक्रीज हो रहा है, ये भी एंट्री क्लियर है। चेक पे हुआ है कि मींस कि पेमेंट किसने की है? बैंक ने की है, तो इसको भी रिकॉर्ड कर दूं ऐड में या लेस में? ठीक है, चेक पेड बाय बैंक 197। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है थर्ड, चेक ऑफ ₹1100 sent to creditor on 30th March 2015 were not paid by the bank until 5th April 2015। नोट पेड बाय बैंक का क्या मतलब? ये कहां पर वो जो चार्ट बनाया था कहीं पे मैच कर रहा है? ये नोट पेड बाय बैंक, नोट पेड बाय बैंक, बैंक पे नहीं कर रहा, नोट पेड बाय बैंक। जल्दी से चार्ट में देखिए, मैच हो रहा है आपके पास। नोट पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया है तो मींस अनपेड चेक है ना? यस सर। तो अनपेड चेक ऐड हो रहे हैं या लेस? शाबाश शाबाश, अनपेड चेक या अनकैश्ड चेक, गुड, मींस के चेक बैंक में किया, बैंक उसकी पेमेंट कर देता है, तो बदले में बैंक कैश देगा। अगर बैंक कैश नहीं देता तो वो अनकैश्ड चेक हो जाएगा, अनपेड चेक हो जाएगा। अनकैश्ड के साथ स्लैश डाल के अनपेड का वर्ड भी लिखिए, ठीक है, ये आपको नया वर्ड एक लगा है। अनपेड चेक वही चेक होता है जो अनकैश्ड होता है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अनकैश्ड चेक या अनपेड चेक ऐड होंगे या लेस?
ऐड। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अनपेड चेक। इसकी अमाउंट हमारे पास कितनी है? 11। फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन में कोई क्वेश्चन है तो आप करें। फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन में, पहली ट्रांजैक्शन में क्या था कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक 500 बैंक ने पे किया, जब भी बैंक पे करेगा लेस। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, चेक पे हुआ है तो मींस कि पेमेंट इन केस किसने की होगी? बैंक ने की होगी, फिर भी लेस। ठीक है, और अनपेड चेक्स थर्ड ट्रांजैक्शन में अमाउंटेड टू 1100 के। अनपेड चेक, अनकैश चेक, बैंक ने चेक को कैश ही नहीं किया। ठीक है, बैंक ने चेक को कैश ही नहीं किया तो अनकैश्ड चेक क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड रुपीस 1680 वर पेड इनटू बैंक ऑन 30th March बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जल्दी से अपने चार्ट में देखिए कि क्रेडिट मेड बाय बैंक, क्रेडिट मेड बाय बैंक है, क्रेडिट मेड बाय बैंक है, तो नोट क्रेडिट मेड बाय बैंक क्या होगा? तो एक बात मेक श्योर यहाँ पर और हमने समझ ली, इसको नोट्स नीचे अपने चार्ट के नीचे लिखते जाएं। क्रेडिट मेड बाय बैंक अगर ऐड हो रहा है तो नोट क्रेडिट मेड बाय बैंक क्या होगा? लेस होगा। नोट की वर्ड की वजह से हम क्या कर देंगे? इसको लेस कर देंगे। हाँ ठीक है, अनक्रेडिटेड लिखवाया हुआ है ना? ठीक है, हाँ जी। तो इस अमाउंट को, ये जो 1680 की अमाउंट है, इसको लेस करूं या ऐड करूं? क्रेडिट मेड बाय बैंक। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी है? हाँ जी 1680। इस अमाउंट को लेस कर दूंगा। क्रेडिट मेड, हाँ जी, मेड बाय बैंक। अगर यहाँ पे नोट का वर्ड ना होता तो फिर हम इसके क्या कर देते, लेकिन अब नोट क्रेडिट मेड बाय बैंक है तो इसको इस वजह से क्या कर दें? लेस। अमाउंट कितनी है हमारे पास? अच्छा, एक चीज यहाँ पर, जिस तरह डेबिट मेड बाय बैंक, डेबिट मेड बाय बैंक ऐड होता है या लेस? अकॉर्डिंग टू पर रूल जो बैलेंस को हमने साइन किया होगा उसके हिसाब से अगर हम उसको ऐड कर दें, अगर नोट क्रेडिट मेड बाय बैंक होगा तो उसको फिर क्या कर देंगे? ऑपोजिट ही कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। जब भी बैंक कलेक्ट करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, बैंक कलेक्टेड कितनी अमाउंट है? 300 इंटरेस्ट 300। हाँ जी, Not yet recorded in cash book. हाँ जी, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में मींस कि हमने सिर्फ यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। सबसे पहले तो नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सबसे पहले तो कैश बुक में भी इसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसको ऐड करें या लेस, ये दूसरा काम है। ठीक है, हमने यहाँ पर कैश बुक तो नहीं बना देना, इस वजह से कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। ठीक है, बैंक जब भी कलेक्शन करता है, रिसीव करता है, ठीक है, रिसीट्स करता है, तो इन केस क्या होता है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के रूप से, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है, तो इन केस वो ऐड होता है। ठीक है, अच्छा ये अमाउंट, अब इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, ये आ जाएगी 1400 में से 3800 में से ये 1400 लेस करें, कितनी फिगर बच रही? 20 सॉरी ऐड करना है 5200। अब इन तीनों अमाउंट को ऐड करें। अच्छा 16 है। हाँ जी, कैलकुलेटर आपके पास है ना? ऐड 2377। अब इसमें से ये अमाउंट लेस करें,
आपके पास यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट वहां पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप कहे तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ क्लियर? सर मतलब इनके पासबुक और कैश बुक है इनमें 10,000 की गड़बड़ है। सॉरी 10,000 की गड़बड़ कैसे? मतलब वो 38,000 है ना। हाँ बैलेंस शीट पर कैश बुक और बैलेंस शीट पर पासबुक जो है वो अगली बैलेंस से कैसे भरा है। हाँ तो इनमें मसला क्या है सर? मींस के अब जितने डिफरेंस थे, कुछ चीजें उसने बताया है कि बैंक ने कलेक्शन किया 300 अमाउंट की, लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में। जैसे बैंक ने 500 की ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे किया है, हमें पता ही नहीं चला। जब हमें पता चला है तो हम उसको पहले तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बैलेंसेस, ये क्वेश्चन में ये जो एंट्रीज 5-6 एंट्रीज दी हुई है, ये एंट्रीज हमारे पास आई कहाँ से? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों बुक्स को सामने रखा गया, उनमें जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, ये वो डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड है। अब हमने इस डिफरेंसेस को रिकॉन्साइल कर दिया, ठीक है, कि कैश बुक में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। कस्टमर किस वजह से बनाता है और कब बनाता है? क्या वजह होती है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है? किस केस में बनाता है? फर्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल में ये बात डिस्कस हुई। जब आपका सिंपल, जब आपका कैश बुक का और पासबुक का, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में टैली नहीं कर रहा होता, तो उस सिचुएशन में क्या बनाया जाता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक नहीं बनाता बल्कि कस्टमर बनाता है। सर ये लेसन में पहली वाली समझा। हाँ कौन सा? सर लेसन में पहली वाली ट्रेड। अच्छा, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी बैंक पे करेगा, यस सर। बैंक जब भी पे करेगा तो Less होगा। केस क्या होगा? Less Less होगा। अब बैंक ने क्या किया कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन अमाउंट होती है जो आपको मंथली एनुअली पे करनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेड की वजह से कुछ ना कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ी है, ठीक है। उसकी अमाउंट थी 500 की, जो बैंक ने आपके अकाउंट से 500 की अमाउंट पे कर दी है, लेस कर दी है, ठीक है। अब आपको जब पता चला है, आपको पता ही नहीं था, जब पासबुक आपके सामने आई है तो ये एक डेट थी मार्च में, ठीक है, जिसमें बैंक ने आपके अकाउंट से 500 की अमाउंट लेस की। तो अब आप सबसे पहले आपका अगर बैलेंस कैश बुक में 10,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी उसको रिकॉर्ड करोगे नहीं यार कि ये 500 क्रेडिट साइड पे ये मेरे बैंक अकाउंट में आज 500 रुपया नहीं था, ठीक है। ट्रेड सब्सक्रिप्शन जिस तरह जनरल एंट्री करते हैं, ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ट्रेड सब्सक्रिप्शन की वजह से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 500 की अमाउंट से, मींस के अब आपके अकाउंट में 10,000 नहीं है, उसमें से 500 लेस कर देंगे, ठीक है। 500 की डिडक्शन हुई है, जब वो 500 आपके अकाउंट में नहीं रहा तो अब कितना बैलेंस आपका कैश बुक में रह गया? 9,500, ठीक है। यहाँ पर भी इस वजह से उसको लेस कर देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलिए अब हम प्रॉब्लम नंबर जो है वो 11 स्टार्ट करेंगे।